एक शहर था उदयपुर। उस शहर में एक छोटे से घर में शानवी अपने पति विक्रम और एक 5 साल की बेटी प्रिया के साथ रहती थी। वे लोग थोड़े गरीब थे, फिर भी हंसी खुशी रहते थे। एक दिन उनके सामने वाले घर में पायल नाम की औरत आती है। लगता है सामने वाले घर में नए पड़ोसी आए हैं। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, मुझे एक पड़ोसन मिल गई। अच्छा, पड़ोसन की मिलते ही पति को भूल मत जाना। मजाक करना बंद करो जी। अच्छा, मैं जाकर मिलकर आती हूँ उनसे। शानवी अपनी नई पड़ोसन से मिलने उनके घर जाती है। नमस्ते जी, मैं वो सामने वाले घर में रहती हूँ। मैंने देखा नए पड़ोसी आए हैं तो मिलने चली आई। मेरा नाम पायल है। देखिए ना, पूरे घर का सामान इधर उधर फैला पड़ा है, कहीं बैठने की जगह भी नहीं है। कहाँ बिठाऊं आपको? अरे कोई बात नहीं, अब तो हम रोज मिलते रहेंगे और बैठकर बातें भी करेंगे। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि किस काम से आई थी। चाय का पूछने आई थी। आपके लिए चाय और कुछ खाने को ले आऊं ना? उसकी चिंता मत करो, मेरे हस्बैंड आते वक्त किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से खाना ले आएंगे। हाँ, अगर कोई काम वाली मिल जाए तो अच्छा होगा। तुम्हारे घर कोई नौकरानी हो तो मेरे घर भी भेज देना प्लीज। मुझे घर का काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। पहले मैं जहाँ रहती थी ना, वहाँ 2-2 नौकरानी थी। यहाँ तो एक भी मिल जाए तो बहुत है। जी, हमारे घर तो नौकरानी नहीं है। घर का काम ना मैं खुद ही कर लेती हूँ। हमारी इतनी आमदनी नहीं है कि हम नौकरानी रखें, पर मैं पता करके आपके घर जरूर भेज दूंगी नौकरानी को। शानवी फिर अपने घर चली जाती है। अगले दिन शानवी सब्जी मार्केट में सब्जी खरीद रही होती है, तभी उसे वहाँ पायल मिल जाती है। हेलो, सब्जी खरीदने आई हो? अरे मैंने तो खरीद भी ली है सब्जी। वो सामने वाला ठेला है ना, उसी से लेना सब्जी। वो भैया सस्ती भी देगा और ताजी भी। क्या? वो उस ठेले से? अब कर भी क्या सकती हूँ मैं, लेनी ही पड़ेगी। अब पहले वाली बात कहाँ है? मैंने अपने हस्बैंड को कितना कहा यहाँ घर मत लो। एक तो इतना छोटा घर, ऊपर से ये इतनी गंदी मार्केट। अरे चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खुद ताजा सब्जी दिलवाती हूँ, फिर हम साथ ही चलते हैं घर। शानवी पायल को सब्जी दिलवाकर जा रही होती है कि पायल हाथ हिलाकर ऑटो रोकने लगती है। अरे ये आप क्या कर रही हो? ऑटो क्यों? घर कितना पास है, इतनी दूर तक पैदल जाऊं? काश मेरी कार ठीक होती, नहीं तो मैं उसी से आती सब्जी लेने। वो क्या है ना, मेरी कार खराब हो गई है तो कार गराज में पड़ी है ठीक होने के लिए। मैं सोच रही हूँ अगले महीने नई कार खरीद लेती हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ ना कोई ऑटो वाला नहीं मिलेगा, हमें पैदल ही घर जाना होगा। मुझे तो आदत है वैसे भी। दोनों अपने अपने घर पहुंच जाती है। अगले दिन पायल शानवी के घर जाती है। हेलो शानवी। अरे पायल जी आप, अरे खड़ी क्यों, आइए ना, बैठिए ना। दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। लगता है शॉपिंग करके आ रही हो। बिल्कुल सही कहा तुमने। अभी दिखाती हूँ तुम्हें कि क्या क्या लाई हूँ मैं मार्केट से। अच्छा देखिए, आप पहली बार मेरे घर आई है ना, चाय लेकर आती हूँ जल्दी से। चाय? मैं चाय कभी नहीं पीती, मैं सिर्फ ग्रीन टी पीती हूँ। मुझे अपनी सेहत भी तो देखनी होती है, और मेरी मानो तो तुम भी ये चाय पीना छोड़ दो। हम तो भाई ग्रीन टी पीते नहीं। कोल्ड ड्रिंक चलेगी क्या फिर? ठीक है, कोल्ड ड्रिंक ही पिला दो। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ दिखाने जा रही थी ना। हाँ, ये देखो, मैं अभी लाई इसे मार्केट से, पूरे 1 लाख का है। हाँ, बहुत ही सुंदर है, और आपके ऊपर तो और भी सुंदर लगेगा। वो तो है, इतना महंगा है तो अच्छा तो लगेगा ही ना। तभी वहाँ शानवी का पति विक्रम भी आ जाता है, जो एक फैक्ट्री में काम करता था और वहीं जा रहा होता है। नमस्ते शानवी, हमारे घर मेहमान आए हैं, तो इन्हें बिना खाए जाने मत देना। और अब मैं निकलता हूँ, हाँ, बहुत लेट हो गया है। ओके, बाय। हाँ जी, ठीक है। विक्रम फिर वहां से चला जाता है। अच्छा शानवी, एक बात तो बताओ, तुम्हारे हस्बैंड क्या काम करते हैं? वो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, मैनेजर है वहां के वे। फैक्ट्री में? मेरे हस्बैंड की तो कितनी बड़ी कंपनी है और वो वहाँ की बॉस है।
तुम कहो तो तुम्हारे पति को अपने हस्बैंड की कंपनी में जॉब दिलवा दूं। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सालों से उसी फैक्ट्री में काम करते हैं। फैक्ट्री के मालिक इन पर बहुत भरोसा करते हैं। ऐसे फैक्ट्री छोड़ना अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी मर्जी। अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। वो भी प्रिया को स्कूल से ला रही होती है कि सामने पायल आ जाती है। तो बेटी को क्या तुमने बस नहीं लगवा रखी बेटी की? मेरी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ती है और वहाँ कोई बस नहीं है, और हमारे पास इतना नहीं है कि हम किसी बड़े स्कूल में अपनी बेटी को पढ़ाएं। अच्छा, मेरा बेटा तो उदयपुर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ता है। वो स्कूल पता है कितना हाई फाई है, सभी बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं। मेरा बेटा तो कभी हिंदी बोलता ही नहीं, हमेशा इंग्लिश में बात करता रहता है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे किसी जरूरी काम से जाना था। रात का समय था। शानवी और विक्रम सोने की तैयारी कर रहे थे। शानवी, एक बात बोलूं? हाँ जी बोलिए ना, क्या बात है? ये जो तुम्हारी पड़ोसन है ना सामने वाली, वो कुछ ज्यादा दिखावा नहीं करती अमीर होने का? तो आपको ये लगता है कि कहीं उस पड़ोसन के साथ रहकर मैं भी ऐसी ना हो जाऊं? कहीं आपसे महंगी महंगी चीजें ना मांगने लगूं? ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे कह रहा हूं। और मुझे पता है कि मेरी पत्नी सबसे अलग है, और तुमने इतने सालों में अभी तक तो कुछ मांगा नहीं, तो अब क्या मांगोगी? सच में मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। मेरे लिए वही सबसे कीमती है। दोनों फिर अपनी बेटी के साथ आराम से सो जाते हैं। सुबह का समय था। पायल बालकनी में खड़े होकर फोन पर किसी से बात कर रही होती है। फोन चिंटू के स्कूल से होता है। उसके बाद फिर से एक फोन आता है। ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वो क्या देखती है, एक बड़ी सी चमचमाती कार शानवी के घर के सामने आकर रुक जाती है, और उस कार में से एक औरत निकलती है जो शानवी के घर में घुस जाती है। शानवी मेरी पड़ोसन है, वो जरूर मेरी मदद करेगी। पायल रोती हुई शानवी के घर आती है। अरे क्या हुआ पायल, आप रो क्यों रही हैं? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ हाँ बोलिए ना, क्या बात है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। पैसे? पर आप तो इतनी अमीर हैं, फिर आपको मुझसे पैसे मांगने की क्या जरूरत पड़ गई? वो सब झूठ था, दिखावा था। मैं कोई अमीर नहीं हूँ, मैं बस दिखावा कर रही थी तुम्हारे सामने। पहले मैं किराए के मकान में रहती थी, सोचा था नए घर में जाऊंगी तो पड़ोसियों के आगे थोड़ा अमीर होने का रौब झाड़ूंगी। बस उसी रौब के चक्कर में सब बर्बाद हो गया। चिंटू को स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि 2 महीने से फीस नहीं भरी, और मेरे पति किसी ऑफिस के बॉस नहीं है, वो तो छोटी मोटी शॉप पर किसी के यहाँ काम करते रहते हैं। अभी फोन आया था, उनका एक्सीडेंट हो गया है हॉस्पिटल में, उनके ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। अरे कोई बात नहीं, देर से ही सही आपको समझ में तो आ गया कि ज्यादा दिखावा करने से आपका ही नुकसान हो रहा था। और बात रही मदद करने की, आपकी पड़ोसन हूँ, जरूर मदद करूंगी। ये मेरी माँ है। माँ, क्या आप मेरी सहेली की कुछ मदद कर सकती हैं? क्या ये तुम्हारी माँ है? मतलब तुम गरीब नहीं हो? मैंने अपनी बेटी की शादी शोहरत देखकर नहीं की। विक्रम बहुत ही समझदार है और शानवी को बहुत प्यार भी करता है। बस अच्छे गुण देखते हुए मैंने विक्रम को अपना दामाद बनाया। पर्स से नोटों की गड्डी निकाल कर वो पायल को देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शानवी, मैं जल्द ही ये पैसे लौटा दूंगी। कोई बात नहीं, आपके पास जब आ जाए तब लौटा देना। पायल पैसे लेकर हॉस्पिटल जाती है अपने पति के ऑपरेशन के लिए, और चिंटू की फीस भी भर देती है। बाद में प्रिया के स्कूल में ही चिंटू का एडमिशन करा देती है। सब ठीक हो जाता है और अब शानवी और पायल बहुत अच्छी सहेलियां बन चुकी हैं।